80 फीट की आप बात कर रहे हैं, कैसे क्या प्लान है आपका? घंटों गाड़ियां जाम में खड़ी रहती हैं। जो भी अनऑथराइज्ड है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमारा मकान टूटता तो हम तैयार हैं। डीएम पे प्रेशर है, एसडीएम पे प्रेशर है, पढ़ा लिखा पार्षद है, अनपढ़ नहीं है कि जिसको काम कराना नहीं आता। अब सब चाहते हैं काम हो, लेकिन उनको रोका जा रहा है। दोनों विधायक रोके क्लियर स्पष्ट शब्दों में है। आप 2022 में जीत कर आए थे ना, तो मुद्दा तो तब भी उठ सकता था। पक्के पक्के मकान तोड़े, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। बहुत सारी दुकानें आएंगी, बहुत सारे घर आएंगे। तो खुद अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं हमारा घर तोड़ दो। हाँ तोड़ दो। वो कह रहे हैं राजेश यादव का एक चुनावी मुद्दा है कि किसी का भी मकान जायज हम तोड़ने नहीं देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पालम अपडेट देख रहे हैं आप, और मैं इस वक्त सागरपुर में मौजूद हूं। सागरपुर वार्ड की निगम पार्षद सिम्मी यादव और उनके पति राजेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ में मौजूद हैं। कई दिनों से लगातार चर्चा में है, और चर्चा का कारण सबसे बड़ा है कि सागरपुर से लेकर के मंगलापुरी तक रोड के चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हैं कि भाई आखिरकार दो विधानसभाएं इसमें कनेक्ट होती हैं, वो कैसे समाधान होगा, कैसे इनका ये प्लान है, और क्या वाकई कुछ हकीकत सड़क पर या फिर जमीनी हकीकत कुछ है इस मुद्दे पर। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत निगम पार्षद जी से करते हैं। पार्षद जी, मुद्दा बड़ा है। आप कह रहे हैं कि भाई हम सड़क का चौड़ीकरण करेंगे। हम सड़क को करीब 80 फीट की आप बात कर रहे हैं जी। क्या मुद्दा है, कैसे क्या प्लान है आपका? देखिए, प्लान यही है कि इस रोड के ऊपर, ये मेन रोड है हमारे और बहुत सारी कॉलोनी इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, जब से हम जीत कर आए तब से हम देख रहे हैं, और ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर यहाँ पर एनक्रोचमेंट का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां जाम में खड़ी रहती हैं। कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसी हो रही है कि लोग निकल नहीं पाते। पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है, महिलाओं को दिक्कत है, बच्चों को, बुजुर्गों को। लगातार जब से हम जीत कर आए, हम बार बार ड्राइव भी करते रहे। एनक्रोचमेंट रिमूवल की एमसीडी के माध्यम से करी जाती रही है, ज्वाइंट भी हुई है। लेकिन जब हम एक बार ड्राइव ऐसी चल रही थी कि पीडब्ल्यूडी वाले आए, और जब वो एनक्रोचमेंट रिमूवल कर रहे थे, ज्वाइंट ही हो रही थी वो भी। लेकिन जब तक अधिकारियों को खुद नहीं पता होगा कि क्या ऑथराइज्ड है क्या अनऑथराइज्ड है, तो कैसे हम मान लें? क्योंकि कुछ शॉप्स का पीछे जो थी उनके शटर तक तोड़े गए, और जो आगे थी उनको छोड़ा गया। तो यू कैन से कि पिक एंड चूज वाली सिचुएशन हो रही थी वहां पर, कि कुछ को छोड़ा जा रहा था कहने पर, अप्रोच के माध्यम से, और कुछ को बिल्कुल ही तोड़ा जा रहा था। मतलब अप्रोच आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक अप्रोच या कुछ लोगों की पहचान ऐसी हुई, जान पहचान के वजह से ये काम होना चाहिए, तो अनबायस्ड होना चाहिए। जो भी अनऑथराइज्ड है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ऑथराइज्ड है उसके साथ नहीं होना चाहिए। हम ये चीज समझते हैं। उस वक्त राजेश जी और मैं जब वहां पर गए तो हमने यही डिमांड रखी कि आप पहले इसका डिमार्केशन करिए कि रोड के ऊपर अनऑथराइज्ड कौन बैठा है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं तो जो बेकसूर है, जो पीछे ऑलरेडी जिसकी शॉप है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तब ये मुद्दा उठा था, हमने रिटर्न में दिया, पीडब्ल्यूडी को, चीफ को भी दिया कि आप पहले इसका डिमार्केशन करिए। तो डिमार्केशन के लिए हमने डिमांड करी थी, और ये ऑन रिकॉर्ड जो है, ये 80 फीट की सड़क है। ये तो अब 80 फीट का आप प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें अब दो विधानसभाएं हैं। अगर आप सागरपुर से शुरुआत करेंगे तो ये आती है आपकी द्वारका विधानसभा, बीच में आप चले जाएंगे कैलाशपुरी के आगे आप चले जाएंगे तो पालम विधानसभा है, जहाँ विधायक दूसरे हैं, और इसके बाद फिर मंगलापुरी में वापस आप द्वारका विधानसभा में एंटर कर जाते हैं। तो दो विधानसभाओं का कनेक्शन होगा। फिर विधायक अगर आप बात करेंगे तो आपके अपोजिशन पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। तो कैसे आप इसको पूरे मामले को समझाएंगे, कैसे दोनों विधानसभाओं को कनेक्ट करेंगे? विधायकों का इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये डिमार्केशन हुआ, हमने पहले भी दिखाया है। ये टेंडर हुआ डिमार्केशन का, लगभग 10,46,000 का हुआ था, और इसमें 3 सड़कें थी, जिसमें एक तो ये सड़क थी हमारी सागरपुर बीकानेर स्वीट्स से लेके फ्लाईओवर तक, ठीक है, जो ये कैलाशपुरी वाली रोड है। एक आपकी रोड थी बीकानेर स्वीट से सोलंकी पब्लिक स्कूल जी, और एक आपकी दादा देव हॉस्पिटल से लेके सोलंकी बीकानेर स्वीट्स तक मंगलापुरी, जो आप देखने वाली 3 सड़कें थी। तीनों सड़कें हमारी द्वारका विधानसभा में आती। 10,46,000 रुपए का ये टेंडर हुआ। ये हुआ आपका 8/10/2025 को। लगातार हम 2023 से 24 से जब ये काम हुआ, जो मैडम बता रही हैं, उसके बाद से हम लग गए थे। हमने डीएम सर से मुलाकात करी, पीडब्ल्यूडी चीफ से मुलाकात करी, तो उन्होंने हमारी बात को समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये होना चाहिए। तो ये हुआ, भारद्वाज कंस्ट्रक्शन करके कंपनी, उसको ये टेंडर हुआ। उन्होंने इन तीनों सड़कों का डिमार्केशन पेपर्स में तो कर दिया है, लेकिन इस पे निशान नहीं लग रहे। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि दो विधानसभाएं आती हैं,
द्वारका विधानसभा भी आती है, पालम आती है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि दोनों विधायक पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि हमने एक नगर पंचायत करी थी आज से साल भर पहले, बहुत बड़ा हुजूम उसमें उतर के आया था। आपने भी शायद इसको कवर किया था। उसके बाद हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, लगभग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 4000 हमने 2 से ढाई घंटे करा था, 4000 लगभग सिग्नेचर। तमाम RWA हमारी सड़क पे बैठ के उन्होंने काम किया था और RWA लगातार हमारे साथ हैं। तो ये अब ये जो काम है हमारी ये लड़ाई है। अब नए डीएम आ गए, हम डीएम से मैडम और हम डीएम सर से मिल के आए, नए SDM आ गए, हम उनसे मिल के आए, नए PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गए, हम उनसे मिल के आए। तो उनसे मिलने के बाद हमने उनको दोबारा सारी चीजें ब्रीफ की हैं। हमने RTI भी इसमें लगाई है। अभी हम सेकंड अपील में हम वहां पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल 17 अगस्त को SDM को और हमें दोनों को ADM ने बुलाया है। तो एक काम हम लोग इसमें कर रहे हैं और ये जितना मर्जी रोक लें, लेकिन आज जनता की रिक्वायरमेंट है, ये हो चुका है। हमने अभी जो नए डीएम आए हमने उनसे मिलके कहा है कि आप इस पे निशान लगाने का काम करें, जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई ऑथराइज है अनऑथराइज है। आज 15% जो मेन रोड पे बैठे हैं उन लोगों का ये कहना है कि राजेश जी आप इस काम को कराएं, यदि हमारा मकान टूटता तो हम तैयार हैं, लेकिन ये रोड चौड़ी होनी चाहिए। तो उस पे हम प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। तमाम RWA हमने एक संगठन भी बनाया, RWA ने मिलके फोर्स करके, और उसके नाम से भी हमने एक PIL हमने हाई कोर्ट में दर्ज कर दी है। इस वेडनेसडे को वो लग जाएगी। तो हमने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, लोगों के साथ हमारे साथ है और हमें पूरी उम्मीद है कि रोड चौड़ी होकर रहेगी। नहीं, लेकिन राजेश जी इसमें तो फिर पंगा आएगा। आप कह रहे हैं विधायक, आप जो कह रहे हैं कि विधायक भी इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि 6 महीने जनवरी को उन्होंने कंप्लीट कर दिया था और जनवरी से लेके अभी तक ये निशान नहीं लगा पाए हैं। तो आप समझ लीजिए ना, डीएम पे प्रेशर है, SDM पे प्रेशर है, ये प्रेशर ही तो है इन सरकारों का। ये कहते हैं भैया तीनों हमारी सरकारें, पार्षद क्या है पार्षद क्या कर सकता है? लेकिन पार्षद जेन्युइन काम को उठा रहा है, जेन्युइन जरूरत को उठा रहा है। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ, और एक पढ़ा लिखा पार्षद है, ये अनपढ़ नहीं है कि जिसको काम कराना नहीं आता। हमने सारा कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखा है और अब हम हाईकोर्ट में चले गए, हम क्या करें? हमारा भाई जब हमारी बात को नहीं सुनाया जाएगा, हमसे कहते हैं हाँ जी सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, सर हो रहा है, सर डेमोलिशन मैंने अभी आपके कहने से डाबड़ी रोड पे करा, PWD के अफसरों का कहना है। अफसर चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अफसर चाहते हैं काम हो, लेकिन उनको रोका जा रहा है। तो उनके जो रोकने के, उसको कौन रोक रहा है? आपको क्या लगता है? MLA रोक रहे हैं, विधायक? हाँ यस, दोनों विधायक रोक रहे हैं, क्लियर स्पष्ट शब्दों में। और प्रद्युमन जी का तो मैं लेटर भी दिखा देता हूँ आपको, उन्होंने लिख के PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया है कि ये गलत काम हो रहा है, ये रूमर फैलाया जा रहा है, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, ये काम को तुरंत रोका जाए। लेकिन वो काम रुका नहीं, डिमार्केशन भी हुआ, लेकिन निशान नहीं लग पा रहे। ये मैं लेटर दे दूंगा आपको, आप दिखा। लेकिन अगर आप बात करें तो आप 2022 में जीत कर आए थे ना, तो मुद्दा तो तब भी उठ सकता था। 2025 तक तो आपके विधायक थे यहाँ पे, और पालम विधानसभा में भी जो विधायक थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे। तो उन 3 सालों में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो अब आपको लगता है कि सब? मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है कि हम लोग 2023 जनवरी में मैडम ने शपथ ली, तो उस समय यहाँ सीवर की, पानी की बड़ी भयंकर समस्याएं थी, तो हम उन समस्याओं को लेके लगे रहे। हमने खुद पर्सनली 2 बार 2023 और 24 के अंदर इस रोड पे इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम किया। हमने किया तो हमने देखा, हमने तो पक्के मकान तोड़े। मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, फोटोग्राफ्स दूंगा। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं तोड़े थे। हमने झुग्गियों के सामने जो बने हुए थे 2-2, 3-3 मंजिल, वो हमने मकान तोड़े। लेकिन हमने फिर क्या देखा कि 1-1.5 महीने बाद फिर वो स्थिति। अब उस दौरान फिर 24 का लोकसभा का चुनाव आ गया, 6 महीने की आचार संहिता लग गई। आपको पता, फिर ये लोग काम नहीं करते हैं। फिर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव आ गया, उसमें लग गए। फिर जब PWD और MCD ने मिलकर ज्वाइंट काम किया तो हमने देखा यार फिर ये तोड़ रहे हैं, सरकार का पैसा भी वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, और जिनके नुकसान हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई इसका एक डिमार्केशन कराया जाए। उसको लेके हम PWD के पास गए, डीएम के सर के पास गए। उनको भी महसूस हुआ कि यार ये कदम तो ठीक है भाई, हम किसी को बता दें कि ये मार्किंग कर दिए कि ये ऑथराइज है, ये अनऑथराइज है। यहाँ के लोग आप देखिए कि गांधी मार्केट में 4-4, 5-5 मंजिल के शोरूम है, हमारे रोड पे क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को डर है कि ये काम आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो हमारा ये कहना है जब कल होगा तो आज क्यों नहीं होगा? आपने कल करते करते 25 साल निकाल दिए। हमारे जो बड़े नेता थे उन्होंने कह के रोका, जो 80 के दौरान के नेता थे, कि
अभी पॉपुलेशन कम है, अभी रहने दो, नहीं तो ये काम उसी समय हो जाता। और आज ये नासूर बन गया है। बच्चे स्कूल से जाते हैं तो जाम लगता है। कई बार हमारे स्थानीय विधायक भी कह चुके हैं कि बच्चों की टॉयलेट्स तक बस में निकल जाती है। स्कूल से कॉलेज से बच्चे जब आते हैं तब जाम लगता है, ऑफिस जाते हैं तो जाम लगता है, ऑफिस से जब आते हैं तो जाम लगता है। लोग गालियां दे रहे हैं। और मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए कि राजेश जी हम मकान बेच के जा रहे हैं, लेकिन हमने जब से आपकी वीडियो देखी है तो हमने उसको अपने आप को रोका है और अब हम यहीं पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस काम को करा पाएंगे। लेकिन पार्षद जी कैसे होगा ये काम? आप अगर आप इस रोड को देखें तो बहुत सारी दुकानें आएंगी, बहुत सारे घर आएंगे, फिर दोनों विधानसभाओं के जो घर होंगे, कई सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे आप उनको फिर उनको मुआवजा दिया जाएगा या क्या क्या इस बारे में आपने कुछ सोचा? देखिए, अनऑथराइज बैठे हैं अगर वो, इट मींस इलीगल बैठे हैं, तो मुआवजे की तो कोई बात नहीं आती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो कि फैक्ट है, जो ऑलरेडी मेन रोड पर हैं, वो लोग खुद एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमारा घर तोड़ दो, हाँ तोड़ दो, ऐसे लोग तोड़ दो। 10 फीट उन्हें भी पता है कि उन्होंने 10 फीट आगे बढ़ा रखा, अगर वो पीछे कर लेते हैं तो बल्कि इनफैक्ट उनका काम धंधा अच्छे से चलेगा, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। लोग इस चीज को समझ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। और अगर आज भी ये कार्रवाई नहीं हो पाती तो आप बिलीव करिए सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, और अभी नहीं तो कभी नहीं, हम ये साफ बोलते हैं। आप सोचिए यहाँ से निकल नहीं सकते फिर। और जहां पर भी ऑन रिकॉर्ड जो भी है, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं हमने कहा कि मार्किंग इतनी कर दो, हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि सड़क इतनी चौड़ी हो। जो ऑन रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में है उसके अकॉर्डिंग करो, सड़क भी उतनी ही बननी चाहिए। लेकिन राजेश जी, मैंने कुछ लोगों से बात करी है, वो विपक्ष के हैं कौन है, लेकिन आपके आसपास के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं राजेश यादव का एक चुनावी मुद्दा है और चुनाव आने वाले हैं, तो राजेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया कि भैया वोट मेरी तरफ है, देखो मैं तो आप लोगों का भला चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ सड़क चौड़ीकरण हो जाए, लेकिन विधायक नहीं होने दे रहे। आप एक चीज समझिए, चुनाव अभी तो है नहीं, और पिछले लगभग 1 साल से हमने इस मुद्दे को उठा रखा है। चुनाव मैडम ने 2023 जनवरी में शपथ ली थी, 2028 जनवरी तक तो ये वैलिड काउंसलर है, तो अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं है। और मेरा इतना बड़ा वार्ड नहीं है कि इस वार्ड को लेके कि मेरा बहुत बड़ी संख्या इस पे रहती हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ। मैंने इसको फील किया और लोगों ने इसको फील किया कि ये जो रोड ROW का मतलब है 25.15 मीटर, ये पीडब्ल्यूडी के खातों में है। अरे भाई, जब पीडब्ल्यूडी के खातों में है, एस्टिमेट आप बना रहे हैं ROW के हिसाब से, और सड़क बना रहे हैं कि आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है, ऐसा क्यों? आपने 8 करोड़ 52 लाख रुपए की सड़क का टेंडर बनाया, एस्टिमेट तो आप सड़क की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बना रहे हैं ना। आप कह रहे हैं 3 किलोमीटर लंबा है, 25.15 मीटर चौड़ा है, तो भाई साहब आप भ्रष्टाचार नहीं नजर आ रहा? केवल भ्रष्टाचार है। हम ये चाहते हैं कि रोड, आपने जो प्रश्न मैडम से किया था कि भाई लोगों के मकान टूटेंगे, मैं आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, डिमार्केशन इसलिए किया जाता है कि सरकार अपनी जगह पे निशान लगाएगी कि ये जगह हमारी है, आपने अनऑथराइज किया हुआ है। और मैं आपको 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि किसी का भी मकान जायज हम तोड़ने नहीं देंगे।